हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का पेपर 3 लेके आया हूं मैं, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए इसके क्वेश्चन आप किस तरीके से बनाएंगे इसको मैं समझाने वाला हूं, साथ ही साथ इसके पूरे क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसका सामान्य अवकलन करना है। जैसे कि पहला है देखिए 5x का वर्ग, तो ये हो जाएगा 10x। वैसे ही दूसरा है x का वर्ग धन 2x, इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए x की घात में 3/2 है, इसका अवकलन करेंगे तो 3/2 x की घात में 1/2 ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए 1/x², तो इसका हो जाएगा ऋण 2/x की घात में 3। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है शून्य का फैक्टोरियल बताइए, तो शून्य का फैक्टोरियल होता है 1। फिर इसके बाद देखिए निम्नलिखित फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो आवश्यक शर्त है किसी फलन f(x) के x = a पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। यहाँ पे देखिए हम एक फलन लेके चलेंगे f(x), उसका अवकलन कर देंगे f'(a), और वो अगर 0 आता है तो f(x) फलन f(x) का x के सापेक्ष ये जो है अवकलन है, जिसमें x का मान a रखने पर f'(a) प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए f'(a) अगर मैं निकालता हूँ और इसका मान अगर मुझे ऋणात्मक मिलता है तो ये है तुम्हारा उच्चिष्ट, और अगर f'(a) का मान जो है धनात्मक मिलता है तो वो होता है निम्निष्ट मान। ठीक है, ये है इसका प्रतिबंध, ये नोट कीजिएगा इतना। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हमारे इसी में देखिए इसको गणितीय रूप में किस तरीके से प्रतिबंध को लिखते हैं ये बता दिए हैं, इसको भी नोट कीजिएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है 20C18, तो इसको यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम हल करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन पे। यूनिट फर्स्ट आपका खत्म हुआ, यूनिट 2 पे है गैसों का अनुगति सिद्धांत का जो शर्त है उनको लिखिए, अभिग्रहित को लिखिए। तो टोटल इनके देखिए यहाँ पे 5 अभिग्रहित इस पेज पे आपको शो हो रहा है, और इसके बाद है आपका 3 अभिग्रहित यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसको पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद अगला है RTC/PC/VC बराबर, यानी इसका मान हमको निकालना है, तो इसको थोड़ा लंबा हल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एंड्रयूज समत्रोपी वक्र बताना है, फिर क्रांतिक घटना बताना है इस तरीके से, फिर क्रांतिक दाब, ये सब बताते हुए हम वांडर वाल्स का समीकरण लेंगे। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हमको PC और TC का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे देखिए इस तरीके से PC VC RTC ये 3/8। ठीक है, ये है आपका मान यहाँ तक। फिर इसके बाद है अगला दाब में संशोधन, ये बताना है हमको। ठीक है, वंडरवाल समीकरण में दाब के संशोधन ये C है, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है यहाँ से। ठीक है, ये पूरा आपको नोट करने हैं यहाँ तक। फिर इसके बाद है यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, पैराकोर क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है पैराकोर किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये सब चीज़ यहाँ पे बता दिए हैं हमने। फिर इसके बाद है अगला आणविक विस्कासिता या आणविक श्यानता के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये है परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण हैं, पूरा कंप्लीट लिखिएगा इसको आप। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, पृष्ठ तनाव क्या है और इसकी इकाई, यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये सिद्धांत भी लिख देने हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आंसर छोटा हो जाएगा, तो ये भी आप लिख दीजिएगा साथ में। फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 में, जहाँ पे CHCl की संरचना बतानी है आपको। ठीक है, इस तरीके से CHCl का संरचना रहेगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम क्रिस्टलोग्राफी के नियम। तो 3 नियम है देखिए, अंतरफलक कोण की स्थिरता का नियम, परिमेय घातांक का नियम और सममिति का नियम। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हम बढ़ेंगे, तो ये है आपका सममिति का नियम का क्वेश्चन। ठीक है, सममिति के नियम में आपका आता है सममिति का केंद्र, सममिति का अक्ष, सममिति का तल। ठीक है, यहाँ तक सममिति का तल रहेगा। आगे फिर है घूर्णन परावर्तन सममिति अक्ष रहेगा यहाँ से, और आगे बढ़ेंगे हम सर्वसमिका। ठीक है, यहाँ तक सर्वसमिका। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्ध आयु काल, सॉरी ये जो क्वेश्चन है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो चाहो आप इसको नोट कर सकते हो, लेकिन इसके आगे का क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसका जो अगला है यहाँ से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये अर्धायु काल क्या है और इसके बारे में इसकी गणना कैसी करते हैं, ये सब चीज़ मैंने बताया हुआ है देखिए इस तरीके से, और यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है,
फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण आपको किस तरीके से इसका परिभाषा और साथ ही साथ उदाहरण देना है। यहाँ तक इसके आंसर हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए इस तरीके से एंजाइम उत्प्रेरण होता है ना। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। और यहाँ पे देखिए हमने उदाहरण इसका दिया हुआ है, 2 उदाहरण, और साथ ही साथ इसका क्या क्या लक्षण है ये भी हमने बता दिया है। तो कंप्लीट यहाँ पर देखिए मैंने 5 यूनिट के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसको नोट कीजिएगा। और सेकंड ईयर के वीडियोस भी मैं अच्छी डिटेल में टॉपिक वाइज अपलोड करूँगा आपकी स्टडी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।